नमः शिवाय। मान्यता के अनुसार सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की मुराद पूरी कर देते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार कथा पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास पूजन की जरूरत नहीं होती। वो तो भोले भगवान है और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र भक्ति से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत रखते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप सोमवार के व्रत शुरू करें तो शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का अगर पहला सोमवार हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। सोमवार के दिन सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। महिलाओं को इस दिन अपने बाल अवश्य धोने चाहिए और बाद में शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जल अर्पित जरूर करना चाहिए। जल अर्पित करते समय हमें ये बोलना है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से 3 बार, 11 बार, 21 बार आपकी इच्छा हो बोलना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, इसीलिए मीठा भोजन करना चाहिए। और शिवलिंग पर कई औरतों की आदत होती है कि वो सिंदूर का या रोली का तिलक लगा देती है, तो ये तिलक भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सिर्फ बभूति का तिलक लगाया जाता है या फिर पीले चंदन का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर सोमवार का व्रत करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होती है। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी तो जिद करने लगी। साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बार बार शिव जी से आग्रह करने लगी। माता पार्वती के इस तरह से निवेदन करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई थी। अब राजा को डर लग रहा था कि कहीं लड़की के पिताजी को पता चल गया तो शादी के लिए इनकार ना कर दे। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात फिर से छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के बाद इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा
और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। तो राजा ने लड़के के मामा से बातचीत की तो मामा तैयार हो गया और उसने अपने भांजे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र तो ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। इसीलिए उसने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात फिर वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया और जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तो मामा जी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। तो शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझसे ये रोने का सवार सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपनों में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा कहता है, सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। वहीं अगर कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखे तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।